अभी तक बहुत सारे क्राफ्ट से रिलेटेड वीडियोस और आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और क्राफ्ट करते करते बहुत सारी चीजों का नॉलेज हो चुका है। तो आज वही नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और बताती हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स, इनका यूज करके आप अपना टाइम, मेहनत और खर्चा सभी को बचा लोगे। तो चलो फिर आज एक दो नहीं पूरे 10 अमेजिंग क्राफ्ट हैक शेयर करने वाली हूँ। कभी आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? जब भी हम क्राफ्ट करते हैं फेविकॉल की बोतल से ग्लू बाहर ही नहीं आता, बोतल दबाते रहो, शेक करते रहो और बस टाइम वेस्ट होता रहता है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले अपनी ग्लू बोतल का नोजल अच्छे से क्लीन कर लो ताकि जमी हुई फेविकॉल हट जाए और ब्लॉकेज क्लियर हो जाए। इसके बाद एक ऑल पिन लेंगे और ग्लू बोतल की नोजल के अंदर इसको इंसर्ट कर देंगे। तो बस हो गई ग्लू बोतल प्रॉब्लम फिक्स। अब जब भी आप ग्लू यूज करोगे ग्लू स्मूथली बाहर आएगा बिना किसी स्ट्रगल के, ना टाइम वेस्ट ना फ्रस्ट्रेशन। तो ऐसे ही यूजफुल हैक के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अक्सर हम सीजर और कटर से कोई सेलो टेप या स्टिकी मटेरियल कट करते हैं, जैसे मोल्डेड क्ले वगैरह, जिसकी वजह से टूल्स जो है वो चिपचिपे से हो जाते हैं और स्मूथ कट नहीं करते। तो सबसे पहले एक बॉल के अंदर हम थोड़ा सा वार्म वाटर लेंगे और उसमें थोड़ा सा लिक्विड वॉश डाल देंगे। अब अपने सारे कटिंग टूल्स इसमें डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद एक स्क्रब लेकर अच्छी तरीके से इनको क्लीन कर देंगे। उसके बाद सभी टूल्स को साफ पानी से क्लीन कर लेंगे और क्लीनिंग के बाद इन्हें एक ड्राई क्लॉथ से वाइप कर लो। तो लो जी, क्लीनिंग हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं इनके शार्पनिंग की। कटर को शार्प करने के लिए मैंने 320 नंबर का सैंड पेपर का यूज किया है और अगर आप चाहो तो मार्केट में मिलने वाले इस टाइप के नाइफ शार्पनर का यूज भी कर सकते हो। ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाता है। इन्हें शार्प करने में मजा बहुत आता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जो हमारे कटर की ब्लेड होती है उसे बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में शार्प नहीं करना होता है, थोड़ा सा स्लैंटिंग डायरेक्शन में शार्प करना होता है। अब आई सीजर की बारी। सीजर को शार्प करने के लिए सैंड पेपर को कट कर लो या फिर आपके पास में एल्यूमिनियम फॉइल है तो उसे 4 टाइम फोल्ड करेंगे और इसे भी कट करेंगे। अब बताती हूँ एक देसी जुगाड़ जो मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। कोई भी कांच की चूड़ी लेकर इस तरीके से कट करेंगे तो हमारी सीजर बिल्कुल नए जैसी हो जाएगी। हमारे कटिंग टूल्स की स्मूथ मूवमेंट के लिए हम कुछ ड्रॉप्स ऑयल इनके जॉइंट्स में लगा देंगे और एक्स्ट्रा ऑयल को वाइप कर देंगे। मैंने सिलाई मशीन में यूज होने वाले ऑयल का यूज किया है, आप चाहो तो कोई भी लाइट हेयर ऑयल का यूज कर लेना। अब मुझे नई सीजर और कटर खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे सारे टूल्स बिल्कुल नए जैसे हो गए हैं, बहुत ही शार्प और बहुत ही स्मूथ। एक बार आप भी अपने पुराने टूल्स पे इसे जरूर ट्राई करना, आपको मजा ही आ जाएगा। अब थर्ड नंबर का क्विक हैक उन सब के लिए जिनके पास है इस टाइप के पैलेट नाइफ। सबसे पहले अपने पैलेट नाइफ को अच्छे से वॉश करके उन्हें कम्प्लीटली ड्राई कर लो। अक्सर होता क्या है कि यूज करते करते नाइफ का मेटल पार्ट जो होता है वो हैंडल से अलग होने लगता है। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम यूज करेंगे बॉन्ड एडेसिव का, जिसमें 2 कंपाउंड होते हैं, एक हार्डनर होता है और एक रेजिन होता है। इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना होता है और तब तक मिक्स करना है जब तक ये व्हाइट ना हो जाए। अब इस पेस्ट को नाइफ के मेटल वाले पार्ट पर लगाकर हैंडल में फिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे छेड़ेंगे नहीं, एक साइड में रख देंगे। जब ये कम्प्लीटली सेट हो जाएगा तो आपके पैलेट नाइफ इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि दोबारा कभी लूज नहीं होंगे। तो अब ना नए टूल्स पे खर्चा करने की जरूरत है ना पुराने टूल्स को फेंकने की। बस ये सिंपल हैक ट्राई करो और अपने टूल्स को नया सा बना दो। अब ले आते हैं अपनी पुरानी पेंट ब्रशेस और उन्हें बना देते हैं बिल्कुल नया सा। सबसे पहले प्रॉब्लम, जल्दबाजी में हम पेंट ब्रशेस को पानी में ही छोड़ देते हैं जिससे उनकी शेप खराब हो जाती है। तो जो ब्रशेस बहुत ज्यादा मुड़ गई हैं उन्हें पहले हल्का सा ट्रिम करके ठीक कर लेते हैं। अब दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये कि ब्रशेस प्रॉपरली वॉश नहीं होने के कारण हार्ड हो जाती है। इसके लिए एक बॉल में गर्म पानी लेंगे और उसमें लिक्विड वॉश डाल देंगे। अब ब्रशेस को 3 से 4 घंटे के लिए इसमें सोक कर देंगे ताकि पेंट ब्रशेस के अंदर जमा हुआ पेंट सॉफ्ट हो जाए। अब हल्के से स्क्रब करके ब्रशेस को क्लीन कर देंगे और ध्यान रहे 0 नंबर वाली या डेलिकेट ब्रशेस को सॉफ्टली हैंडल करेंगे। अब इन सभी को साफ पानी से वॉश करके एक क्लॉथ से अच्छे से वाइप कर लेंगे। अब करेंगे एक मैजिक स्टेप। ब्रशेस को सॉफ्ट बनाने के लिए थोड़ा सा हेयर कंडीशनर अपनी पाम पर लो और ब्रशेस को उस पर जेंटली रब करो। इससे ब्रशेस के हेयर सॉफ्ट हो जाएंगे और जो भी लेफ्ट ओवर पेंट होगा ना वो भी निकल जाएगा।
और अगर ना निकले ना तो थोड़ा सा गर्म पानी और कंडीशनर लगाकर उसे रब करना, तो वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अब सभी पेंट ब्रशेस को साफ पानी से धो देंगे और उन्हें वाइप कर देंगे। और बस मेरे सारे पेंट ब्रशेस बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। आप भी एक बार ये हैक ट्राई करना, रिजल्ट देखकर आप भी सरप्राइज हो जाओगे। हर हफ्ते के क्राफ्ट वीडियो और पेंटिंग का काम करते करते किसको टाइम मिलता है कि हम इन कलर पैलेट्स को क्लीन कर पाएं, और इनकी हालत हो जाती है बहुत ही खराब। तो चलो पहले इन्हें क्लीन करने की कोशिश करते हैं, फिर बताती हूँ क्या इन्हें खरीदना वर्थ इट है या नहीं। 3-4 घंटे के लिए गर्म पानी में छोड़ दिया था, कलर काफी सॉफ्ट हो गया है और कुछ कुछ कलर्स निकल रहा था, बट सही बताऊं तो बहुत मेहनत का काम है, साथ ही अच्छे से क्लीन भी नहीं होता है। तो अगर आप पेंटिंग बहुत कम करते हो और मेरे जैसे एक क्राफ्टर हो ना, तो आपको ये पैलेट लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलो इसकी जगह बताती हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा देसी जुगाड़। या तो आप इस टाइप की कोई भी सिरेमिक प्लेट ले लो, आपके पास कोई पुराना फोटो फ्रेम है तो उसका ग्लास ले सकते हो। जब भी मैं डॉट पेंटिंग करती हूँ तो इस टाइप से ग्लास के ऊपर जब कलर्स डाल के करती हूँ ना, तो उनकी डॉट्स बहुत ही बढ़िया बनती है। साथ ही जो फ्लैट सरफेस है इसके ऊपर कलर शेडिंग बनाना भी बहुत इजी रहता है। कोई भी ढक्कन लेकर इसे कवर कर देती हूँ ताकि कलर ड्राई ना हो। सबसे अच्छी बात ये कि इसे क्लीन करने में ना तो टाइम लगा ना मेहनत लगी। 2 मिनट पानी में रखते ही कलर अपने आप हट गया। और अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में कलर बनाना है तो इस टाइप के डिस्पोजल का यूज कर सकते हो। इससे आपका टाइम बचेगा और कलर बहुत अच्छे से मिक्स होंगे। काम करते करते ग्लूगन गंदी हो जाती है तो उसे क्लीन करने के लिए पानी का यूज बिल्कुल नहीं करते। टिश्यू पेपर या कपड़े पे थोड़ा ऑयल लगाकर इसे क्लीन करते हैं। ग्लूगन को हल्का सा हीट होने के बाद इसके नोजल को क्लीन करना होता है। अब अगर आप चाहते हो कि आपकी ग्लूगन की ग्लू सही से मेल्ट हो तो इसके लिए इसकी स्टिक को बहुत सही तरीके से इसमें डालना होता है। ग्लूगन को हीट करके इसको यूज करते टाइम इसे स्टैंड पर लगाकर सही पोजीशन में रखना जरूरी है। ऐसे रखने से ग्लू गन के अंदर फैल जाएगी और गन को खराब कर देगी। हमारी वर्किंग स्पेस पे ग्लू ड्रिप होकर उसे खराब ना कर दे, इसके लिए हम इसके नीचे ग्लास रख देंगे। जो भी एक्स्ट्रा ग्लू बह जाती है उसे वेस्ट नहीं करते, उसे कलेक्ट करके रख लेते हैं। और जो स्टिक है उसके ऊपर ही मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ ताकि इसका रीयूज हो सके और कुछ भी वेस्ट ना हो। जब भी आप ग्लू गन का यूज करते हो इसे सीधा नहीं उठाते, इससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आती क्योंकि इसमें प्लास्टिक के थ्रेड बन जाते हैं। जब भी आप इसे पेस्ट करो थोड़ा सा ट्विस्ट करके ग्लू गन को फिर उठाओ, थ्रेड बिल्कुल नहीं बनेंगे और फिनिशिंग अच्छी आएगी। अगर आपके पास में कोई राउंड शेप का कार्डबोर्ड या डब्बा है तो उसके ऊपर सही डिस्टेंस पर मार्किंग करने के लिए एक इजी तरीका बताती हूँ। जिस भी डिस्टेंस पर आपको मार्क चाहिए उतनी विड्थ की कोई भी चीज ले लो। मैं एक ढक्कन ले रही हूँ, उस पर मैंने मार्कर को फिक्स कर दिया है। कार्डबोर्ड रोल को धीरे धीरे रोटेट करते जाएंगे और बिना किसी मेजरमेंट के सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। अब जितने सर्कल बनाना चाहते हो ऑब्जेक्ट के लेंथ के अकॉर्डिंग इजीली बना सकते हो। बीड्स पर डोरी डालते वक्त अगर आपको दिक्कत आती है ना तो एक बहुत ही बढ़िया हैक बताती हूँ। डोरी के एंड के ऊपर मास्किंग टेप लगाकर उसे टाइटली रैप कर देंगे। तो बस हो गया हमारा काम सुपर इजी। अब सारी बीड्स ले आओ और मिनटों का काम सेकंडों में कर डालो। इसी तरीके से हमारे छोटे बड़े जो भी बीड्स हो, जिस भी डोरी में पिरोना हो ना, मास्किंग टेप लगाकर इजीली पिरो सकते हैं। जब भी कार्बन पेपर का यूज करो एक कपड़े से उसे साफ कर दो ताकि एक्स्ट्रा इंक निकल जाए। और जब भी हम इसकी ट्रेसिंग करेंगे ना तो कार्बन पेपर के जो स्टेन है वो हमारे सरफेस पे नहीं आएंगे और जो हमारी ड्राइंग है वो बहुत अच्छे से ट्रेस हो जाएगी। कोन वर्क करते टाइम मेरा तो अक्सर थोड़ा सा पेस्ट बच ही जाता है। अब इसे वेस्ट तो कर नहीं सकते, इसके लिए एक जुगाड़ बताती हूँ। अगर कोन में पेस्ट बच जाए तो कोन के ऊपर के पार्ट को अच्छे से फोल्ड करके हम सेलो टेप लगा देंगे। इससे होगा ये कि नेक्स्ट टाइम हमें नया कोन नहीं बनाना पड़ेगा और साथ ही हमारा पेस्ट भी खराब नहीं होगा। तो कैसा लगा आपको आज का ये वाला वीडियो? आई होप कुछ ना कुछ आपको जरूर यूजफुल मिल ही गया होगा। मिल गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। फिर मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में अगले हफ्ते।